नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। महात्मा गांधी, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को मार्टिन लूथर किंग का अक्स दिखता है। महात्मा गांधी जिनके बुनियादी सिद्धांतों से आरएसएस के विरोध के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी के बताए रास्तों पर चल रहे हैं। दुनिया भर में गांधी के सिद्धांतों का डंका बज रहा है, लेकिन बीजेपी के एक सांसद गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम वाली सनातनी संस्कृति के देश में सबको सन्मति का संदेश देने वाले बापू। अहिंसा और सत्याग्रह के दम पर देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी। एक हत्यारे की 3 गोलियों ने 66 साल पहले ही महात्मा गांधी के तन को छलनी कर दिया था, लेकिन बापू के विचारों को मारने की ताकत उन गोलियों में नहीं थी। गांधी का नाम इस देश से अलग करने की ताब किसी भी हत्यारे में नहीं थी। लेकिन 21वीं सदी के मोदी राज में महात्मा गांधी के हत्यारे की स्तुति हो रही है। मुझे लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के मंच पर जाकर बापू के चरणों में शीश नवाते हैं। इस देश को गांधी का देश कहते हैं। अमेरिका में गांधी को पुष्पांजलि देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं। लेकिन यहां भारत में उन्हीं की पार्टी के सांसद साक्षी महाराज बापू के हत्यारे को राष्ट्रभक्त का खिताब दे रहे। साक्षी महाराज बीजेपी के छद्म हिंदुत्व की ढोल है, लेकिन ये ढोल जब भी बजती है तो देश की गंगा जमुनी तहजीब के कानों में पिघलता शीशा पैबस्त होता जाता है। सुनिए, बापू के हत्यारे को राष्ट्रभक्त करार देने वाले साक्षी महाराज कैसे महात्मा गांधी की समाधि से राम शब्द हटाने का ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ राम का नाम लेने वाले सांप्रदायिक हो गए। राम के नाम से ऐतराज करने वालों को महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर हे राम लिखा हुआ है, पहले उसे हटा देना चाहिए, तब राम का विरोध करना चाहिए। सियासत के संतों की रामजादी राजनीति के पतित होने की ये पराकाष्ठा थी। संगठन जो है, जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं नाथूराम गोडसे, उनका पूजन कर रहे हैं, उनका जो है सम्मान कर रहे हैं, उनका फोटो लगा के, और उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। तो इस पे जो है ऐतराज जताएगा कि महाराष्ट्र सरकार हाथ में हाथ धरे या तो बैठी है या उसकी मिली भगत से काम हो रहा। इसका ऐसे राष्ट्रपिता के खून का इस तरह के समर्थन करना और जिन्होंने खून किया वो गोडसे की का शौर्य दिन ये मनाना, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मेरा कहना है। और सरकार ने इनको अंदर करनी चाहिए। सरकार इसके ऊपर। आपने ये कहा कि गांधी जी ने भी बहुत, मैंने कहा ये भारत लोकतंत्र है, यहाँ लोगों के तरीके किया गया था कि वहाँ महाराष्ट्र में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो कोई ईंट को भगवान मान ले, कोई पत्थर को भगवान मान ले, कोई आपको भगवान मान ले, मैं क्या करूँ? तो गॉडसे की अगर कोई पूजा कर रहा है तो मेरा कोई दोष नहीं, मैं नहीं रोक सकता उसको। ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार रोके, प्रदेश की सरकार रोके। अगर गॉडसे के प्रति किसी के मन में श्रद्धा है, उसमें मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? साक्षी महाराज अपने तीखे बोलों के लिए आए दिन चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार तो वो सारी हदें पार कर गए। कुछ दिन पहले बीजेपी की साध्वी निरंजना ज्योति ने रामजादे की राजनीति का बखेड़ा किया था। अब साक्षी महाराज ने अपने बयानों का बम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर फोड़ा है। बार बार मर्यादा की बातें करने वाली बीजेपी इस बेलगाम संत ब्रिगेड को आखिर मर्यादा का पाठ कब पढ़ाएगी? रीमा पराशर और मनजीत सिंह नेगी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। सवाल बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे पर उठ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की और अब भी वो देश को विकास के रास्ते पर दौड़ाने के अपने एजेंडे पर कायम है, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद अलग रास्ता ले रहे हैं। कोई रामजादे की राजनीति कर रहा है, कोई गोडसे में राष्ट्रभक्ति तलाश रहा है। देश की सियासत आखिर किधर जा रही है?
नाथूराम गॉडसे भी कहां बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। जो देश मोहनदास करमचंद गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर आदर देता है, जिन बापू के अहिंसा के सिद्धांत की पूरी दुनिया कायल है, उनके हत्यारे की महिमा बखान कर साक्षी महाराज ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। साक्षी के जहरीले बोल पर प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। मैं शर्मिंदा हूं कि ऐसे लोगों के साथ मुझे संसद में बैठना पड़ता है जिनकी ना भारतीय संविधान में आस्था है, ना महात्मा गांधी में आस्था है, और जो फ्रीडम मूवमेंट के निकले हुए इश्यूज हैं, विच इज द एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, न उनमें उनकी आस्था है। उनका स्थान बरेली और आगरा के पागल खानों में। ये बड़े शर्म की बात है कि ऐसे आदमी ये कर रहे हैं, और भी भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट है वो ऐसी बात कर रहे हैं उसके अंदर, और वो मोदी जी का माइंड क्या है और इस पार्टी का माइंड क्या है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्होंने वाकई के अंदर सच बोला। आज एक हिंदुत्ववादी संगठन आगरा में धर्मांतरण करा रहा है, तो दूसरा संगठन महाराष्ट्र में गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे के नाम पर शौर्य दिवस मना रहा है। भाजपा के सांसद नाथूराम गॉडसे का महिमा मंडन करने में जुटे हैं। देश जानना चाहता है कि भाजपा की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। विकास करके लौटाऊंगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में देश के विकास की बात कर रहे हैं। पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी दोनों पहाड़ के काम आने चाहिए। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां के लोगों को विकास का सपना दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ साक्षी महाराज जैसे नेताओं के बयान जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सवाल नियत पर उठ रहे हैं, आखिर सरकार का असली एजेंडा क्या है। साक्षी महाराज को साक्षी रखकर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरे देश को मालूम है। महात्मा गांधी का हत्यारा देशद्रोही नहीं तो और क्या हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि साक्षी महाराज को साक्षी रखकर वो क्या कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जनता का भाग्य बदलने का दावा कर रहे थे, अच्छे दिन लाने के वादे कर रहे थे। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने तो महात्मा गांधी के नाम को भी कांग्रेस के खेमे से निकालकर अपना आदर्श बना लिया था। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के नेता और सरकार में उनके मंत्री मोदी के अरमानों में आग लगा रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है वो उनकी निजी राय होगी, ऐसा मुझे लगता है। और साक्षी महाराज लोकसभा के सदस्य हैं, उनको ये समझना चाहिए कि महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे जो है वो देशभक्त नहीं हो सकता, और ये बीजेपी की लाइन नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। देश की अस्मिता पर जान बलिदान करने वाले बापू की शहादत पर ऐसी सियासत होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। कभी कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस को गांधी के हत्यारों का संगठन कहकर अपनी सियासत गर्म करती थी। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन कसमसा कर रह जाते थे। वक्त बदला, सियासत भी बदल गई। अब बीजेपी के लोग ही गांधी के हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन करने में जुटे हुए हैं। कुमार विक्रांत सिंह के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो हिंदुत्ववादी संगठनों ने कहा था सदियों बाद हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ में देश की कमान आई है। नरेंद्र मोदी ने इसे देश के विकास का मौका माना, लेकिन हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसे असली आजादी के तौर पर देखा। इस सोच के साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। गांधी जैसे देश के महानायक के हत्यारे को हीरो बनाने की साजिश हो रही है। आरएसएस और बीजेपी की बुनियाद ही उन सिद्धांतों के विरोध पर हुई थी जिन पर महात्मा गांधी ने जिंदगी भर अमल किया। नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की नृशंस हत्या की, वो खुद एक कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़ा था। यही वजह है कि समय समय पर हिंदुत्ववादी संगठन नाथूराम गोडसे की महिमा को सोशल मीडिया पर गोडसे की राष्ट्रभक्ति का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। फेसबुक पर नाथूराम गोडसे के नाम से बाकायदा पेज बने हुए हैं, कम्युनिटी बनी हुई है। एक नहीं, दर्जनों कम्युनिटी है। इससे पहले शिवसेना ने भी नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने की कोशिश की थी। 28 दिसंबर 2010 को शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादकीय में लिखा गया था, देश के विभाजन और पाकिस्तान में हजारों हिंदुओं की हत्या से गोडसे का खून उबल रहा था। गोडसे इटली से नहीं आया था, बल्कि वो भारत में पैदा हुआ राष्ट्रभक्त था। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से गोडसे को राष्ट्रभक्त करार देने की कोशिशें लगातार हो रही हैं।
नाथूराम गोडसे के नाम पर महाराष्ट्र के कुछ संगठनों ने शौर्य दिवस भी मनाया। शौर्य दिवस मैंने सुना है कि वो मनाएंगे। अधिकार है महाराष्ट्र में ही क्यों, अब तो उनकी सरकार केंद्र में भी है। केंद्र में भी चाहे तो राष्ट्रव्यापी वो सेलिब्रेट करे उसको। ये लोगों को भी पता तो चले कि जिंदगी को कौन सराहता है और हत्यारों की पूजा कौन करता है। कितना अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। गांधी के स्वच्छता के संदेश को देश भर में मिशन के तौर पर अपनाने की बातें कर रहे हैं और उन्हीं के अनुयायी महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मुंबई में अमृता शेडगे, दिल्ली में अनु जैन रोहतगी और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कैसे कामयाब हुई गोडसे की साजिश? गांधी भक्त गोडसे क्यों बना गांधी का दुश्मन? दिखाएंगे थोड़ी देर में, आप देखते रहिए विशेष।